सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सिद्धेर्धाममहारिमोहहननं कीर्ते परं मन्दिरं मिथ्यात्वा प्रतिपक्षमक्षयसुखं संशीति विध्वंसनम् सर्वप्राणिहितं प्रभिन्दुभवनं सिद्धं प्रमालक्षणं सन्तश्चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवर्धमानं दिनं स्वान्तेन शान्ता करणेन नान्ता कान्त्या च कान्ता करुणा निशान्तः रामा प्रपन्ना परम प्रसन्ना स्वयं प्रकाशा गुरुवो जयन्ति स्वयं प्रकाशा गुरुवो जयन्ति। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवार वंदनीय विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य साक्षात विराजमान सन्निधि प्रबादा आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। भारत में विद्यमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंतों की जय हो। सारे विद्वानों को सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारी धर्मेंद्र भैया जी। और अब मैं निवेदन करता हूं ब्रह्मचारी अनिल भैया जी से कि वो द्रव्य गुण पर्याय की अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। ब्रह्मचारी अनिल भैया जी, ब्रह्मचारी अनिल भैया पहुंचे हैं क्या? हाँ जी, दिखाई तो दे रहा, चेहरा दिखाई दे रहा है इनका। हाँ जी, अनिल भैया जी प्रारंभ करें। अनिल भैया शुरू कर दो। शैलेश भैया जी दोनों संगे संगे दिख रहे हो? हाँ जी, अनिल भैया जी। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, प्रारंभ करें। अनिल भैया शुरू कर दो। 12 मिनट चले गए। हाँ जी, टाइम जा रहा है, आप शुरू करें। 12 मिनट आपने खो दिए। हाँ जी, चलिए। कारणम अंताति द्विगुणाणम ओजणाणम जिद्वबाणम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। धन्यवाद आप लोगों को साइड बदलने के लिए। हाँ जी, अपने विषय पे आइए। साइड बदलने से बेग परेशान हो जाते हैं हम लोग। नहीं नहीं, यही तो है भैया, जनवाणी का प्रसार करने के लिए परेशानी नहीं। एक साइड भाई साहब, पंडित जी साहब, एक साइड रखना चाहिए। और जूम गूगल में पे बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें भी बंदे वो ठीक नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो श्रोता उनको पता ही नहीं लगेगा। भाई साहब अब ज्यादा श्रोता है पहले से, अब श्रोता ज्यादा है, आप चिंता मत करो। और ये समस्याएं हैं इनका। हाँ चलिए, आ जाइए, आप तो अपना विषय बोलिए। आज 22 जने हैं अनिल भैया, 22 लोग हैं आज। हाँ, पहले कम थे, पहले 15 थे, 22 हैं। आप प्रसन्न होकर बोलिए, चेहरे पे मुस्कान लाके। हाँ, अच्छे मुस्कुराते हुए बोले। भाई साहब आज जो है द्रव्य गुण पर्याय के विषय में अपनी चर्चा चल रही थी। आज द्रव्य के विषय में, कल द्रव्य के विषय में चर्चा की थी। और गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्याय से जो सहित होता है वो द्रव्य कहलाता है। द्रव्य को समझने के लिए गुण और पर्यायों को समझना बहुत आवश्यक है। यदि हम गुण पर्याय को नहीं समझेंगे तो द्रव्य को अच्छे से नहीं समझा जा सकता है। गुण क्या है और पर्याय क्या है, क्योंकि गुण के बिना द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना गुण नहीं होता है। पंचाष्टिका में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा है, दब्बेन वीणा न गुणा गुणे ही दब्बेन वीणा न संभवती अपतिरत्तु भावो द्रव्य गुणाणम हवति तम्मा। द्रव्य के बिना गुण नहीं होता है, गुण के बिना द्रव्य नहीं होता है। दोनों का अविद्रित भाव है, माना दोनों एक दूसरे तदन्यभूत हैं। एक के बिना एक का सद्भाव नहीं रहेगा। तो हमें ये समझना है कि गुण क्या कहलाता है, ये समझना है। तो आचार्य उमा स्वामी ने तत्व सूत्र में लिखा है, द्रव्याश्य निर्गुण गुणा।
रहता है वो दूसरे गुण से जो रहित है वो गुण कहलाता है। निर्गुण का अर्थ यहाँ पर ही है कि दूसरे गुण से रहित है, यानी ज्ञान गुण दर्शन गुण से रहित है। दर्शन गुण ज्ञान गुण रूप नहीं है, ज्ञान गुण दर्शन गुण रूप नहीं है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है और एक गुण दूसरे गुण से रहित है। ज्ञान गुण दर्शन गुण से रहते हैं, दर्शन गुण ज्ञान गुण से रहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या निर्गुणा गुणा, जो गुण द्रव्य की आश्रित हो वो दूसरे गुण से रहित हो वह गुण कहलाता है। अलग पद्धति में व्युत्पत्ति अर्थ इसका आता है गुण्यते पृथक क्रियते द्रव्यम द्रव्याध्यस्ते गुणा, जो द्रव्य को द्रव्यांतर से पृथक करता है वह गुण कहलाता है। द्रव्य की पहचान गुण के माध्यम से होती है। ये द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है, ये धर्म द्रव्य है, ये अधर्म द्रव्य है, ये आकाश द्रव्य है। द्रव्य की जो पहचान होती है वो पहचान हमेशा गुण के माध्यम से ही होती है। गुण के बिना द्रव्य की पहचान नहीं हो सकती है। नहीं, द्रव्य गुण के बिना द्रव्य की पहचान नहीं होती। अब हम देखते हैं गुण के भेद, देखते हैं गुण के सामान्य गुण और विशेष गुण। तो अस्तित्व आदि जो गुण है वो सामान्य गुण है। जो सभी द्रव्यों में जो गुण पाए जाते हैं वो सामान्य गुण कहलाते हैं। अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, ये जो गुण सभी द्रव्यों में पाए जाएंगे, इसलिए ये सामान्य गुण कहलाते हैं। और विशेष गुण वो कहलाते हैं जिससे प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी पृथक पृथक पहचान होती है। प्रत्येक द्रव्य की अपनी पृथक पृथक पहचान विशेष गुणों के माध्यम से ही होती है। जैसे जीव के विशेष गुण ज्ञान दर्शन सुख वीर्याणि, पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के विशेष गुण हुए। धर्म द्रव्य का विशेष गुण गति है तत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति है तत्व, आकाश द्रव्य का अवगाहन है तत्व, काल द्रव्य का वर्तना हेतु। तो ये जो गुण हैं, इन विशेष गुणों के माध्यम से प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी पहचान होती है। गुण के और दूसरे प्रकार से भी भेद किए गए आगम में, साधारण गुण और असाधारण गुण। साधारण गुण वो कहलाते हैं, साधारण गुण कहो या सामान्य गुण कहो एक ही चीज है। साधारण गुण की वही पहचान है जो सामान्य गुण के। साधारण गुण अन्य द्रव्यों में जो गुण पाए जाते हैं वो सामान्य गुण है, साधारण गुण है, जिस अस्तित्व आदि साधारण गुण है। असाधारण गुण यानी विशेष गुण रूपी असाधारण गुण समझ लेना चाहिए। जैसे जीव को ज्ञान दर्शन आदि असाधारण वो उसी द्रव्य में पाए जाए, दूसरे द्रव्य में नहीं पाए जाए। जैसे अपन तत्व सूत्र में जीव के असाधारण भाव पढ़ते हैं, औपसंख्याय को भाव मिश्र जीवस्य स्वातत्व मौदिक परिणाम का उच्चय। ये जीव के असाधारण भाव हैं, यानी ये जीव द्रव्य में पाए जाएंगे, दूसरे द्रव्य में नहीं पाए जाएंगे। उसी प्रकार से जो गुण जिस द्रव्य के हो उसी द्रव्य में पाए जाए, दूसरे द्रव्य में नहीं पाए जाए, वो उस द्रव्य के असाधारण गुण कहलाएंगे। अब और भी भेद इसमें आते हैं, स्वभाव गुण और विभाव गुण। जिस स्वभाव गुण और विभाव गुण का जो भेद होता है वो जीव पुद्गल द्रव्य में ही होता है। शेष द्रव्यों में स्वभाव गुण विभाव गुण का भेद नहीं होता है, क्योंकि शेष जो द्रव्य हैं वो तो शुद्ध द्रव्य है, त्रैकालिक शुद्ध द्रव्य है, उनमें विभाव रूप परिणमन नहीं होता, उनमें वैभाविक गुण नहीं होता है। मात्र जीव और पुद्गल द्रव्य में ही वैभाविक परिणमन होता है। वैभाविक परिणमन के कारण से इसमें वैभाविक गुण हुआ करते हैं। जैसे जीव द्रव्य का स्वाभाविक गुण ज्ञान गुण में देखें तो केवल ज्ञान, दर्शन गुण में देखें तो केवल दर्शन, ये स्वभाव गुण है जीव द्रव्य का। अनंत चतुष्ट रूप है जो स्वभाव गुण। और विभाव गुण मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर ज्ञान, ये विभाव गुण। चक्षु चक्षु अवधि दर्शन, ये विभाव गुण है। छायुष्य में जो भाव है वो वैभाविक गुण रूप ही है, समझ लीजिए। छायुष्य में छायक है वो स्वाभाविक गुण रूप है। अब इसके आगे हम देखते हैं गुणों का परिणमन। गुण परिणमन कर, अच्छा ये एक बात इसमें ये समझ लेना चाहिए कि गुणों में भी परिवर्तन होता है। गुणों में परिवर्तन होता है, पहले दिन भी चर्चा इसके विषय में की थी कि गुणों में परिवर्तन होता है। पर द्रव्य में परिवर्तन जो होता है, गुणों में परिवर्तन को द्रव्य में परिवर्तन कहा जाता है। क्योंकि द्रव्य है, द्रव्य तो एक द्रव्य है और द्रव्य में क्या है, द्रव्य में गुण है, गुणों का परिवर्तन होता है। ज्ञान आदि गुण जितने भी द्रव्य के गुण हैं सारे के सभी द्रव्यों सभी गुणों में
परिवर्तन हुआ करता है। गुण हमेशा परिणाम, गुण भी परिणाम, उत्पाद व्यय से सहित है, उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित हुआ करते गुण। द्रव्य से सहित माने सत्ता रूप जो गुण है, सत्ता है उसकी, सत्ता है गुण की, वो तो द्रव्य रूप हुआ, लेकिन उसमें जो सत्ता में जो परिवर्तन हो रहा है वो उत्पाद व्यय से सहित हुआ। जैसे ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण की सत्ता है तो ये द्रव्य रूप सत्ता है, और उस ज्ञान गुण में जो परिणमन हो रहा है वो उत्पाद व्यय से युक्त है। अब इसके आगे एक बिंदु है, प्रत्येक गुण अपने अपने रूप से पूर्ण, प्रत्येक गुण जो है स्वतंत्र है, कोई गुण किसी गुण का अंतर्भावी नहीं है, आधार नहीं, आधेय भी नहीं, सभी गुण अपने अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं। ज्ञान गुण जो दर्शन गुण है वो ज्ञान गुण में नहीं रहता, चारित्व गुण में नहीं रहता, जो ज्ञान गुण है वो दर्शन गुण में नहीं रहता, चारित्व गुण में नहीं रहता। माने जितने भी गुण हैं सभी गुण स्वतंत्र हैं, एक गुण दूसरे गुण का आधार भी नहीं, आधेय भी नहीं है, एक गुण दूसरे गुण के आश्रित भी नहीं रहता है, सभी गुण स्वतंत्र रहते हैं, गुणों की सत्ता हमेशा स्वतंत्र रहती है। गुणों का आधार तो द्रव्य है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण का आधार नहीं है, सभी गुण स्वतंत्र हुआ करते हैं, प्रत्येक गुण स्वतंत्र है। अच्छा, और एक विशेष, एक बात और ध्यान रखना चाहिए इन गुणों में, जितने भी गुण हैं, ज्ञान गुण के अलावा जितने गुण हैं सभी गुण निर्विकल्प हैं, ज्ञान गुण ही सविकल्प है, बाकी शेष गुण जो है निर्विकल्प है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम थोड़ा सा सामान्य गुण विशेष गुण पर चर्चा करेंगे। सामान्य गुण, मुख्य रूप से सामान्य गुणों को समझना बहुत आवश्यक है, आत्म कल्याण के लिए भी और वस्तु तत्व ज्ञान के लिए भी और ध्यान के लिए भी। ये जो सामान्य गुण हैं उनको सभी रूप से हम उनको बना थे सभी रूप से समझ सकते हैं। जैसे अष्टत्व गुण है, अष्टत्व गुण का अष्टत्व गुण, अष्टत्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अवलगत्व प्रदेशत्व, ये सामान्य गुण है। सामान्य गुण माने सभी द्रव्यों में पाए जाएंगे, ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिस द्रव्य में ये 6 सामान्य गुण नहीं पाए जाएंगे। हलप पद्धति में यद्यपि 10 सामान्य गुण आते हैं, इन 6 गुणों में चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व ये गुण भी दिए हुए हैं। तो चेतन गुण तो जीवित द्रव्य में पाया जाएगा, अचेतन गुण जीवित द्रव्य के बिना पाया जाएगा, मूर्तत्व जो गुण है वो पुद्गल में पाया जाएगा, अमूर्तत्व पुद्गल पुद्गल द्रव्य के से भिन्न शेष द्रव्यों में पाया जाएगा। किंतु ये 6 गुण ऐसे हैं कि जो सभी द्रव्यों में पाए जाएंगे। 4 गुण तो किसी द्रव्य में पाए जाएंगे, किसी में नहीं पाए जाएंगे। स्वद्रव्य की अपेक्षा तो सामान्य हो जाएंगे, लेकिन अन्य द्रव्यों की अपेक्षा वो सामान्य नहीं होंगे 4 गुण। जैसे चेतनत्व गुण है, चेतनत्व गुण जीव द्रव्य सभी जीवों में पाया जाएगा, इसलिए तो जीव द्रव्य की अपेक्षा तो सामान्य हो जाएगा, लेकिन पुद्गल द्रव्य आदि की अपेक्षा वो सामान्य नहीं होगा। तो पहला अष्टत्व गुण पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अष्टत्व गुण सत्ता का बोधक होता है, जिससे द्रव्य के कोई भी द्रव्य अपनी सत्ता से च्युत नहीं होता है, प्रत्येक द्रव्य की अपनी सत्ता रहा करती है। जीव को यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सत्ता का बोध हो जाए तो बहुत बड़ी चीज है, उसको जन्म मरण का दुख, जन्म मरण संबंधी उसको दुख नहीं होगा, उसको ये समझ में आएगा कि हमारी सत्ता जो है शाश्वत है। यदि जो शाश्वत है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, जिसका विनाश नहीं हो सकता है और जिसका उत्पाद नहीं हो सकता, उसमें शोक करना, नष्ट होने पर शोक करना और उत्पन्न होने पर हर्ष करना अच्छा नहीं माना जाता है। ये कर्मबंध का कारण है, किंतु सत्ता का जिसको बोध है वो हर्ष और विषाद से रहित होगा। इसलिए सत्ता का बोध शब्दों से नहीं आना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए, ये ध्यान के विषय बनना चाहिए। आत्मबोध रूप हो तो सत्ता का गुण का बोध हो जाएगा, तो अष्टत्व गुण का बोध हो जाएगा, तो विकल्प नहीं होगा। प्रत्येक द्रव्य की सत्ता का बोध हो जाएगा, प्रत्येक द्रव्य की सत्ता है। वस्तुत्व गुण, देखो वस्तुत्व गुण विशेष गुण है। वस्तुत्व गुण प्रत्येक द्रव्य में जो अर्थ क्रिया होती है, प्रत्येक द्रव्य में माने किसी ना किसी को धारण करने की सामर्थ्य होती है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें अर्थ क्रिया ना हो। जैसे जीव द्रव्य की अर्थ क्रिया क्या है, जीव द्रव्य का वस्तुत्व गुण क्या है,
ज्ञान आदि गुणों को धारण करना। यदि वस्तुत्व गुण नहीं होता तो हम ज्ञान आदि गुण हमारे अंदर नहीं होते। जितने भी गुण हैं वो वस्तुत्व गुण, ऐसी द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि वो गुणों को धारण करेगा। कोई ना सुनेंगे आप, जिसे आप सुन रहे हैं आप, तो सुनने से शब्दों को आपने धारण किया, ग्रहण किया। ग्रहण करने के जो सामर्थ्य है वो वस्तुत्व गुण के कारण ही है। यदि वस्तुत्व गुण नहीं होगा तो धारण करने की सामर्थ्य नहीं आएगी। वस्तुत्व गुण नहीं होगा तो सत्ता नहीं रहेगी। वस्तुत्व नहीं होगा तो धारण करने की सामर्थ्य नहीं आएगी। इसके बाद आता द्रव्यत्व गुण। जिस गुण के कारण से प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन होता, परिणमन होता है। जीव पुद्गल द्रव्य में स्वभाव और विभाव रूप दोनों रूप परिणमन होता है। जो परिणमन होता है द्रव्य में वो द्रव्यत्व गुण के कारण से होता है। यदि द्रव्यत्व गुण नहीं होगा तो परिणमन नहीं होगा, कूटस्थ हो जाएगा। जिस प्रकार से सांख्य द्रव्य को नित्य मानते हैं, परिणमन नहीं स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार से द्रव्य कूटस्थ निष्ठ हो जाएगा। किंतु जैन दर्शन जो है द्रव्य को कूटस्थ नित्य नहीं मानता है, कूटस्थ नहीं मानता है, वो अपेक्षाकृत नित्य मानता है। तो वो तो कहता है प्रत्येक द्रव्य में परिणमन होता है, क्योंकि उसमें द्रव्यत्व गुण पाया जाता है। परिणमन हो रहा है प्रत्येक द्रव्य। प्रमेयत्व गुण है, प्रमेयत्व गुण बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनेगा। हम सोचते हैं कि हमारे लिए इतने लोगों ने जान लिया। अरे यदि आपके अंदर शक्ति नहीं होती, जनाने की शक्ति नहीं होती, तो कोई आपको जान नहीं सकता। प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि किसी ना किसी ज्ञान का वो विषय नियम से बनेगा। हम सोचते कि हमारा पंपलेट छप गया, हमारा टीवी पर बहुत प्रवचन हो गया, सब हो गया, सबने जान लिया। अरे जानने की शक्ति, जनाने की शक्ति है, इसलिए जान लिया। जनाने की शक्ति नहीं होती तो कोई नहीं जान सकता। और केवली भगवान तो ऐसे हैं कि सभी को जानते हैं। हमें तो केवली भगवान जानते हैं। साधारण लोगों के जानने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। साधारण लोग जान भी लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जो केवली भगवान जैसे हमें जानते हैं, सर्वज्ञ हमें जानते हैं। कितना हमारा सौभाग्य है कि सर्वज्ञ हमें जानते हैं। सर्वज्ञ से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। सिद्ध हमें जानते हैं। तो वो किसके कारण से जानते हैं? प्रमेयत्व शक्ति है। यदि प्रमेयत्व शक्ति नहीं होती तो कोई हमें जान नहीं सकता। इसके बाद देखो अघोर लघु गुण आता है, बहुत विशेष गुण है ये। जिस गुण के कारण से एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। देखो अघु लघु, एक तो अघु लघु गुण है जी, सामान्य गुण है, और एक अघु लघु सिद्धों का गुण होता है जो गोत्र कर्म के अभाव से प्रकट हुआ करता है, और एक अघु लघु नाम कर्म की एक प्रकृति है। तीनों में भिन्नता है। इस प्रसंग में तीनों की भिन्नता थोड़ा सा हमें समझ लेना चाहिए। विलंब से चालू हुआ तो 5 मिनट थोड़ा सा लेना चाहेंगे, समझ आएंगे भाई साहब। तो अघु लघु गुण है, एक जो अघु लघु गुण है सामान्य, ये इस अघु लघु गुण का काम तो है कि एक गुण को दूसरे गुण रूप नहीं होने देगा। ये शक्ति है गुण की, द्रव्य की, कि ये गुण को दूसरे गुण रूप नहीं होने देगा। और एक अघु लघु जो है नाम कर्म का भेद है। उस अघु लघु गुण का काम है कि ना छोटा शरीर होगा नाम कर्म वाले का, और ना बड़ा होगा। माने रुई के समान हल्का भी नहीं होगा कि थोड़ी सी हवा आएगी और पर चला जाएगा, और गोले लोहे के गोले के समान भारी भी नहीं होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकेगा। ना हल्का होगा और ना भारी होगा। वो अघु लघु नाम कर्म का कार्य है। और एक अघु लघु गुण जो है वो गोत्र कर्म के अभाव में प्रकट होता है। माने नीच कुल में भी अब जन्म नहीं लेगा और उच्च कुल में जन्म नहीं लेगा। किसी कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके नाम गोत्र कर्म का पूर्ण रूप से अभाव हो गया है। और एक अघु लघु एक और आता है अघु लघु, जहां षडगुणी हानि वृद्धि, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय होती है। अर्थ पर्याय जो है स्वभावार्थ पर्याय में अघु लघु गुण के माध्यम से षडगुणी हानि वृद्धि होती है। तो षडगुणी हानि वृद्धि रूप जो अघु लघु है वो अर्थ पर्याय जन्य वो लघु अघु लघु को अलग है। तो वो षडगुणी हानि वृद्धि जिस अघु लघु गुण के कारण से होते हैं, अघु लघु गुण के कारण से षडगुणी हानि वृद्धि भी हुआ करती है। तो ये ग्रहण में करना। तो प्रत्येक द्रव्य में जो अघु लघु गुण है एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा। इसके बाद आता है तो प्रदेशत्व गुण। जिस गुण के निमित्त से जिस गुण के निमित्त से द्रव्य के क्षेत्रपना प्राप्त हो,
माने क्षेत्र को प्राप्त हो, आकाश के प्रदेशों को प्राप्त होगा, इतने स्थान पर रहेगा, उस स्थान पर रहने का उसकी शक्ति हो। जैसे पुद्गल का परमाणु आकाश की एक प्रदेश पर रहेगा, तो प्रदेशत्व गुण में इसमें है कि एक प्रदेश पर वो रहा है। हमारे में प्रदेशत्व गुण है, हम आकाश के इतने प्रदेश, हमारे अंदर प्रदेशत्व गुण है, इसलिए उस प्रदेशत्व गुण के कारण से हम आकाश के प्रदेशों पर रहने की हमारी सामर्थ्य है। यदि प्रदेशत्व गुण नहीं होता तो हम प्रदेश, आकाश के प्रदेशों पर नहीं रह सकते थे, कहीं नहीं रह सकते। अब आप देखिए, कोई हम सोचते हैं कि हमने किसी को अपने घर में रख लिया, अरे कैसे, उसमें यदि प्रदेशत्व गुण नहीं होता तो आप रख ही नहीं सकते थे। वो तो आकाश द्रव्य का काम है स्थान देना, आपका किसी द्रव्य को स्थान देना आपका कार्य नहीं, आकाश स्थान देना आकाश द्रव्य का काम है, वो स्थान को प्राप्त करना प्रत्येक द्रव्य का, उस द्रव्य का काम है, उसमें प्रदेशत्व गुण है, इसलिए वो स्थान को प्राप्त हो रहा है। यदि प्रदेशत्व गुण नहीं होता तो आप किसी को घर में रखना भी चाहे तो नहीं रख सकते, क्योंकि प्रदेशत्व गुण नहीं, स्थान को प्राप्त नहीं हो सकेगा, और स्थान को जो प्राप्त होने वाला नहीं होगा वो द्रव्य भी नहीं रहेगा, ये भी बात है। इसलिए उस द्रव्य का अपनी सामर्थ्य है, प्रत्येक द्रव्य की हमें उस सामर्थ्य को समझना चाहिए। इन गुणों के माध्यम से इसी प्रकार से विशेष गुण भी आते हैं। विशेष गुणों की चर्चा हमने प्रारंभ में कर ली थी कि ज्ञान दर्शन सुख वीर जीव के विशेष गुण है, स्पर्श गंध वर्ण ये पुद्गल के विशेष गुण है। सभी द्रव्यों के अपने अपने विशेष गुण होते हैं, जिन गुणों के कारण से उन द्रव्यों की अपनी अपनी पहचान हुआ करती है। तो हमें इन गुणों को बहुत आवश्यक रूप से हम उनको समझना चाहिए, सब चीजों को समझना आवश्यक है। और ये समझना चाहिए कि नाम कि ये गुण दूसरे गुण को आधार भी नहीं देता, आधेय भी नहीं देता। हम राग द्वेष से बचने के लिए इन सब गुणों को बहुत आवश्यक रूप से समझना। कल अपन पर्याय पर चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ आज समय हो गया, और जय भाई साहब को सुनना बहुत आवश्यक है। जी विषय तो सब ठीक है, लेकिन जय भाई साहब का जो विषय है वो नित्य उपयोग में आने वाला विषय है, इसलिए मैं समझता हूँ उनका मेरे को समय नहीं लेना चाहिए। उनका समय लेंगे मतलब अन्याय हो जाएगा। इसी के साथ वो तो करिए। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं होगा समाधान करने के लिए। हाँ, किसी का प्रश्न है कि किसी का तो प्रश्न उत्तर कर लें। किसी बंद करके अंदर पंखा चलवा दो मम्मी से। ऐसी पापा क्या कर रहे हैं? किसी का प्रश्न है क्या? ये क्या है पापा? तो मैं शुरू करूं क्या? आवाज आ रही है? नहीं था पापा। भैया जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही आवाज आ रही है आपकी? जी हाँ जी। भगवान और मैं ब्रह्मचारी भैया से निवेदन करता हूं कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। ब्रह्मचारी जय निशान जी साहब आरंभ करें। जी जी जी। दिवाली शरणनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य शराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री हीरे सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। मेरा विषय कर रहा है बंद करना, एक पंखा चला रहे में एक बात ध्यान रखना है कि किसी प्रकार कोई भी संगीत का कार्यक्रम नहीं होता है, आरती नहीं होती है, जाप नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई भी आहुति नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखना है, जहां हम जिस मंदिर नवीन जिनालय में या नवीन कक्ष में वेदी का प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वहां हमें प्रतिदिन जाप करना अनिवार्य है। तो हम विनायक यंत्र की स्थापना कर लें, तो विनायक यंत्र की स्थापना करके प्रतिदिन जाप करें। याग मंडल विधान भी मंदिर में होना अनिवार्य है। एवं जिस प्रकार की जाप क्रियाएं अन्य प्रकार से पंडाल में हो रही हैं, वह सभी क्रियाएं हमारे मंदिर में भी होना चाहिए। और जब बिंब स्थापना का कार्य हो, उसके पूर्व
मंदिर की पूर्ण शुद्धि जैसी विधि आपको बताई है, एक दिन पूर्व करवा लें, क्योंकि उसी दिन सब कुछ करना संभव नहीं होता है। इसलिए मंदिर की शुद्धि, वेदी की शुद्धि, वेदी के संस्कार, शिखर की शुद्धि, इनकी पहले करवा लें, जिससे उस दिन आपाधापी न हो। होता यह है, प्रातः की वेला में पंडाल में मोक्ष कल्याणार्थ होता है, मोक्ष कल्याण की पूजा होती है, विशेष आहुति होती है, इसमें समय अधिक हो जाता है और मंदिर में आते आते विलंब होने से सारी क्रियाएं गौड़ हो जाती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठाचार्यों का कर्तव्य है कि 2 दिन पहले से ही मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा की क्रियाएं संपन्न करना शुरू करवा दें, जिससे जो मुख्य पात्र हैं या जो वेदी प्रदाता है, प्रतिमा प्रदाता है, उनके परिवार के लोगों को तो अष्टकुमारियों के द्वारा भी मांगलिक क्रियाएं संपादित की जा सके, जिससे जी आपके 15 मिनट शेष हैं। और अगर अब आपकी आवाज जाएगी तो ब्रह्मचारिणी दीदी का प्रारंभ करा देंगे, क्योंकि समय 15 मिनट शेष है। आप बोलिए, आप बोले भैया। जी तो मैं जो विषय बता रहा था मैं कि यदि हम मंदिर में हवन आदि क्रिया करेंगे तो मंदिर की ऊर्जा बनेगी, और जब देवताओं का आवाहन करते हैं उसमें विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि जो भी देवता वहां रहते हैं वह शासन रक्षक देव के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इसलिए हमें विशेष सावधानी रखनी है। अशुद्धि का कार्य, अशुद्धि पूर्वक कोई भी कार्य ना हो, अशुद्धि को महिलाएं ना रहें, और जो हमारी माताएं बहनें रहे उनको दूर रखें। मुख्य द्वार जो होता है, मुख्य द्वार के पास विशेष रूप से सावधानी रखें, और बिंब स्थापना करते हैं तो मंत्र पूर्वक ही बिंब स्थापना करनी चाहिए। बिंब स्थापित करते समय मूल नायक बिंब के बगल में जो बिंब स्थापित कर रहे हैं उनके 3 प्रकार से आचार्य ने बताया है। कर्ण सूत्र से विराजमान करते हैं, स्कंद सूत्र से विराजमान करते हैं, तीसरा स्तन सूत्र से विराजमान करते हैं। यानी मूल नायक भगवान के कर्ण तक बाकी तो भगवान आना चाहिए, या कंधे तक आना चाहिए, या स्तन तक आना चाहिए। मूल नायक भगवान से ऊंचे भगवान विराजमान नहीं करना चाहिए, और मूल नायक की वेदी से ऊंची भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखते हुए हम विशेष सावधानी रखेंगे। जब बिंब स्थापना करेंगे उसके पश्चात हमें अष्ट मंगल द्रव स्थापित करना है मंत्रों के द्वारा। यदि आपके पास अष्टमंगल द्रव हैं तो वह भी शुद्धि पूर्वक ही विराजमान करें। उन अष्टमंगल द्रव्यों का पूरी विधि से शुद्धि करें, स्वस्तिक बनाएं एवं शुद्ध वस्त्रों में ही मूल नायक भगवान के समक्ष उन्हें स्थापित करवाएं मंत्र के साथ। क्या होता है, बोली करते समय या वो करते समय पैंट शर्ट में भी आके लोग विराजमान कर लेते हैं, और घर के कपड़े पहने हुए विराजमान कर लेते हैं। इससे वेदी की शुद्धि का हमें विवेक नहीं रहता है। इसे ध्यान रखना है। हमें जब भी अष्टप्रातिहारी अष्टमंगल विराजमान करना है मंत्र पूर्वक। यदि अष्टप्रातिहारी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पुष्पों के माध्यम से उस मांगलिक प्रयोग कर दीजिए। अष्ट प्रातिहारी विराजमान करने के लिए जो हमारे प्रातिहारी सिंहासन प्रातिहारी है वो साक्षात विराजमान है, भामंडल प्रातिहारी है साक्षात विराजमान है, छत्र प्रातिहारी है। इसके बाद हमारे इंद्र योगल जो विराजमान करते हैं उनको मंत्र द्वारा ही करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास चमर भी होते हैं, तो जो प्रातिहारी उपस्थित हैं उन्हें मंत्र स्थापित करें। बंधनवार, जिनवाणी, जापमाला, ये सभी प्रतिष्ठा का अंग हैं। इन्हें वेदी प्रतिष्ठा के समय निश्चित रूप से विराजमान करना चाहिए। यदि संभव हो तो चारों अनुयोगी के 4 ग्रंथ स्थापित कर सकते हैं। यदि नहीं है तो कोई भी आर्ष ग्रंथ, आर्ष मार्गीय ग्रंथ आप स्थापित कर सकते हैं। और उसके पश्चात जब भगवान विराजमान हो जाएं उसके पश्चात ही हमारे मंदिर की कलशारोहण ध्वजारोहण की क्रिया होनी चाहिए। वेदी का कलश, वेदी की ध्वजा, वेदी की वंदनवार, वेदी का शेष चमर आदि क्रियाएं
हमें शुद्धिपूर्वक संपादित करना है और वेदी की क्रिया करने के पश्चात जिन भगवान को विराजमान किया है उन्हें सफेद सीमेंट से हमें विधिवत उनको रखना चाहिए, क्योंकि यदि अभिषेक करेंगे तो जल प्रतिमा के नीचे पहुंच जाएगा, जो जीव उत्पत्ति का कारण बन सकता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखते हुए उस वेदी के ऊपर जो भगवान विराजमान किए हैं उसमें किसी प्रकार कोई अंतर ना हो, और भगवान इस प्रकार से विराजमान करें कि पीछे से हाथ डालकर प्रक्षाल किया जा सके। कई बार होता यह है, हम दीवार से हटा के भगवान विराजमान कर देते हैं तो उनका पीछे से प्रक्षाल हो ही नहीं पाता है। इसका विशेष ध्यान रखें। और जो हमारे वेदी के कलश हैं उसको भी अभी स्थापित करवा दें, वेदी की जो भी क्रियाएं हैं, और वेदी संस्कार के समय वेदी को हमें रक्षा सूत्र से वेष्टित भी करना है। अब गर्भगृह की शुद्धि बनाए रखने के लिए हमें समझ क्रिया विधि समय से और लग्न के साथ करनी है। कई बार होता यह है कि लग्न छूट जाती है, मुहूर्त निकल जाता है, कभी मुनिराज नहीं आ पाते हैं, आचार्य परमेश्वर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जो मांगलिक क्रियाएं संपन्न कर रहे हैं उसमें हमारे मुनिराज आचार्य परमेश्वर की उपस्थिति होने से उसमें विशेष अतिशय घटित होता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए बिंब स्थापना के समय आचार्य श्री या साधु परमेष्ठी जिनके सानिध्य में पंचांग हो रहा है या मांगलिक अनुष्ठान विधि संपन्न की जा रही है, उनकी उपस्थिति वहां रहे। उनके व्रत हस्तों से हम स्वस्तिक आदि क्रियाएं करवाएं। जो आचार्य यंत्र आदि की स्थापना है वह हम मुनिराज के द्वारा करा सकते हैं, और मुनिराज अपनी तपः शक्ति से उस वेदी के रक्षार्थ मंत्र पूर्वक वहां सिद्धार्था का प्रयोग भी करते हैं। हमें यह समझ के विधि करना चाहिए। एवं वेदी में भगवान विराजमान करने के साथ ही हमें वहां हवन की विधि भी संपन्न करना है। भगवान विराजमान किए बिना ऊपर के शिखर पर कलश और ध्वज नहीं लगाया जाएगा। भगवान विराजमान होने के पश्चात ही ऊपर शिखर पर कलश ध्वजा की विधि जो मैं कल बताऊंगा वह संपन्न की जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप जो वेदी प्रतिष्ठा कर रहे हैं उस वेदी प्रतिष्ठा में मूल नायक भगवान का विशेष ध्यान रखें। वह अचल रूप में विराजमान होंगे। शेष जो प्रतिमाएं हैं वह उनके कर्ण सूत्र में, स्कंद सूत्र में या स्तन सूत्र में विराजमान होंगी, और जो अन्य छोटी प्रतिमाएं हैं वह भगवान के सिंहासन पर ही विराजमान न करें। जैसे मैंने कल बताया था आपको, उनके सिंहासन अलग रखें, और 2 कटनी में भगवान विराजमान ना करें। 3 कटनी में ही, तीनों कटनी में भगवान विराजमान होने चाहिए। यदि तीसरी कटनी पर भगवान विराजमान नहीं कर पा रहे हैं तो वहां यंत्र स्थापित करें, पंचमेरु स्थापित करें, और वहां सन है। कई बार करने में हमारे विद्वान या हमारे समाज कमल को भी कटनी मान लेती है। एक कटनी मूलनायक की हो गई, दूसरी कटनी शंकर भगवान की हो गई, तीसरी कटनी भगवान की हो गई। 2 कटनी में ही 3 कटनी गणना कर लेते हैं। उचित स्तंभ के भीतर ही 3 कटनी नहीं करना है। कि ये जो विधि हमें आचार्य ने दी है बिंब स्थापना की, मंगल द्रव्य की स्थापना की, अष्टप्रदायी स्थापना की, उसके पश्चात हमें पूजा भी करना अनिवार्य है। उस समय हम 24 पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान विराजमान करने के पश्चात पूजा करना अनिवार्य है। और जो वेदी विराजमान करता है या प्रतिमा विराजमान करता है उनके परिवार को पहले से आगाह कर दें कि आपको इस बिंब स्थापना के पश्चात पूजा भी करनी है, हवन की आहुति भी करनी है। क्योंकि हम यदि नहीं बताएंगे तो वह अपना कार्य करके और इतिश्री मान लेते हैं। इसलिए पूरी विधि आप पहले बता दें, अष्टकुमारियों को पहले बता दें, जिससे कि इस कार्य में किसी प्रकार का कोई भी अवरोध पैदा ना हो। अब रहा सवाल शिखर शुद्धि का, तो शिखर शुद्धि के लिए हमें ध्यान रखना है शिखर की पाड़ पहले से सुनिश्चित हो जाए। और जो कलश स्थापित होना है, कई बार क्या होता है शिखर की पाड़ केवल शिखर के वहीं तक रहती है,
जबकि हमें कलश ऊपर से विराजमान करना होता है। ऐसी स्थिति में उसमें परेशानी आती है, इसलिए कलश की पहाड़, कलश के समतल वहां तक होनी चाहिए। और कलश को, ध्वजा को पहले शुद्धि से पहले लगाकर देख ले। कई बार क्या होता है कि पहाड़ इस प्रकार से लग जाती है, उसमें कलश फंसने लगता है, ध्वजा फंसने लगती है, या कलश में कोई टेढ़ापन होता है, या जो शिखर की रॉड है कलश की वह ठीक से नहीं जमी है। और ध्यान रखें, किसी प्रकार से लोहे के रॉड का, लोहे का प्रयोग ना करें। पहले से मैं आगाह करते आ रहा हूं, या तो पीतल की रॉड हो या तांबे की रॉड हो। तो इस प्रकार से हमें शिखर की शुद्धि करने से पहले हमें वहां विधिवत पहाड़ की व्यवस्था करनी है। कलश को और ध्वजा को लगाकर देख लेना है, तो उसके पश्चात ही हम कलश की पूजा करें। क्योंकि कलश की पूजा भी होती है, कलश की शुद्धि भी होती है। जो आचरण हमें दिशा निर्देश दिया है, तो कलश की पूजा विधिवत होगी। और कलश की पूजा के समय जो भक्तियां हैं, जो हमारे पाठ हैं, या जो हमारे महर्षि पर्युपासन, ज्वलित भक्ति आदि क्रियाएं हैं, वह भी हमें संपन्न करनी है। हम इन चीजों पर गौर कर लेते हैं। और कलश की शुद्धि करते समय हमें प्रत्येक नग का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए और हमें उसको शुद्ध करना है। हमारे कलश स्थापित करता, प्रतिमा विराजमान करता और जो वेदी स्थापित करता है, वह सब मिल करके कलश की पूजा करें, कलश की शुद्धि करें। और कलश की शुद्धि करने के पश्चात कलश पर रक्षा सूत्र और स्वस्तिक बनाकर ही उसको कलशारोहण के लिए तैयार करें। अब हम कलश को जब शिखर पर भेजें, उसमें बड़ा ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले नीचे का नग, जिसमें डंडा लगा होता है, वह भेजा जाएगा। जब वह डंडा वहां फिक्स हो जाएगा, उसके पश्चात द्वितीय नग भेजा जाए। उसके बाद तृतीय नग के समय हमें उसकी अर्घ्य समर्पित करके पूजा भी करनी है एवं स्थापना का मंत्र भी करना है, ध्यान रखिएगा। और शिखर शुद्धि में जो हमारे मंत्र हैं, 21 मंत्र हैं, इन मंत्रों को विशेष रूप से हमारे विद्वान कई बार पढ़ के देख लें, क्योंकि इसमें बहुत से पिंडाक्षरों का प्रयोग किया गया है। वह पिंडाक्षर हमारे शिखर शुद्धि में, तो जैसे मंदिर की प्रतिष्ठा, प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार शिखर की प्रतिष्ठा भी होती है। इन मंत्रों के द्वारा शिखर को शुद्ध करना है। एक विधि और आचरण दी है, यदि शिखर बहुत ऊंचा है और वहां सभी लोग नहीं पहुंच सकते हैं, तो 2 लोग ऊपर जाके शुद्धि करें और शेष लोग दर्पण में शिखर के प्रतिबिंब पर धारा करते हुए इस क्रिया को संपन्न करें। ध्यान रखें, शिखर पर बहुत सारे लोगों को नहीं चढ़ाना है। 1-2 लोग जो शिखर की शुद्धि करेंगे, शेष लोगों से दर्पण में शिखर के प्रतिबिंब के ऊपर आप धारा करा के शिखर शुद्धि कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कलश की शुद्धि के साथ साथ शिखर की शुद्धि भी शुद्धि पूर्वक ही होनी चाहिए। यदि कदाचित आपको कलश लगाने में कारीगर की आवश्यकता पड़ती है या अन्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे स्नान कराकर, कुल्ला कराकर, उसकी शुद्धि करके नवीन धोबी दुपट्टा धुला हुआ पहना करके ही उससे क्रिया कराएं। उसके औजारों की शुद्धि कर लें, उसकी करनी है, उसकी हथौड़ी है, उसकी वसूली है, उसकी शुद्धि करके कलावा बांध करके जो मंत्र दिए गए हैं, उन मंत्रों द्वारा शुद्ध करके ही उससे कार्य करवाएं। इसलिए ध्यान रखना है, कलशारोहण के समय हमें बहुत ध्यान रखना है। और विशेष रूप से कलश का क्रम, कई बार क्या होता है, कलश का क्रम गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहले हमारी चक्रिका है, उसके बाद हमारा प्रथम कलश है, फिर चक्रिका है, फिर कलश है, फिर चक्रिका है, फिर कलश है, इसके सबसे ऊपर सर्वतोभद्र कलश है। तो इस प्रकार से कलश का आप देख लें कि भद्र कुंभ, चक्रिका, हेम पद्म कुंभ, चक्रिका, हेम कुंभ, चक्रिका और अंत में शात कुंभ, ये 7 नग वाला कलश होना चाहिए। कई बार क्या होता है,
और मेरा तो ये सोचना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, यदि हम कलश सामान्य रूप से लगाएं, पत्थर के ही लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आचार्य ने कहा है जिस वस्तु से मंदिर का निर्माण हुआ है उसके ही कलश मान्य किए गए हैं। इसलिए स्वर्ण कलश के माध्यम से हम चाहते हैं कि हम स्वर्ण कलश ही लगाएंगे। अब सामाजिक सेवा करते हैं, अब स्वर्ण कलश कई बार क्या होता है 2-4-5 साल में काला हो जाता है, एवं कहीं विसंगति बन जाती है, कलश की चोरी होती है, ध्वजा की चोरी होती है, सुरक्षा नहीं रहती है। इसलिए यदि पाषाण कलश ही लगा दिए जाएं तो कोई बाधा नहीं है। और शिखर पर ध्वजा स्थापित करना है, आज वर्तमान में पीतल की ध्वजाएं लगाने लगे हैं, जो हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में किसी प्रकार से मान्य नहीं की है। ध्वज वही कहलाती है जो फहराती है, जो लहराती है, जिसके माध्यम से मंदिर में होने वाले अनुष्ठान की ऊर्जा पूरे चारों ओर विस्तीर्ण होती है। और ध्वजा लगाते समय ध्यान रखें, कलश से ऊपर ध्वजा होनी चाहिए, कलश के नीचे नहीं होनी चाहिए, कलश से ऊंची हो। एवं यदि जिनालय अन्य जगह से ऊंचा है तो उस पर तड़ित चालक लगाना बहुत जरूरी है। कई जगह घटनाएं घट जाती हैं, पुराने मंदिर में घटनाएं घट जाती हैं कि ऊपर से बिजली गिरी और गर्भगृह क्षतिग्रस्त हो गया, शिखर क्षतिग्रस्त हो गया, शिखर कलश क्षतिग्रस्त हो गया। अभी एक घटना घटी थी खुरई में, मानस्तंभ के ऊपर बिजली गिरी और मानस्तंभ खंडित हो गया, चारों प्रतिमाएं खंडित हो गई। तो जहां जिनालय बनाए प्रतिष्ठाचार्य ध्यान रखें, वहां पर तड़ित चालक जरूर लगवाएं, जिससे प्राकृतिक प्रकोप ना हो सके और मंदिर बना रहे। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार से आप वेदी प्रतिष्ठा के साथ साथ शिखर कलशारोहण की विधि जो प्रतिष्ठा पराग में या अन्य ग्रंथों में वर्णित की गई है, आप उसके माध्यम से करेंगे। और जितनी भक्तियां वेदी प्रतिष्ठा की हैं वह भी करनी है, और उसी के साथ साथ कलशारोहण की भक्तियां भी करनी है। और जो ऊपर का 7 कुंभ है, उस कुंभ में हमें आकाश यंत्र स्थापित करना है। मेरा हो रहा है नहीं करूंगा, अपने में ही एवं और इसमें किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना हो, क्योंकि यह मूल क्रिया है। जैसे बिंब की प्रतिष्ठा सावधान पूर्वक होती है, मुंडन में होती है, उसी प्रकार यह क्रिया भी विधि पूर्वक करना चाहिए। और आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। जो व्यवधान हुआ उसके